पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं किस्मत कनेक्शन, मेरी यानी आरजे महिका के साथ। और ये इसका 10वां एपिसोड है। पुलकित रूम के अंदर आता है और चहक के बेड की बगल वाली चेयर पर बैठ जाता है। वो चहक का हाथ अपने हाथ में लेता है और उसको देखता है। उसको देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चहक के सर पर अपना हाथ फेरता है और कहता है, चहक क्या हालत हो गई है तुम्हारी। मैंने तुम्हें इसलिए तो नहीं छोड़ा था ना। तुमने कहा था कि ये तुम्हारी खुशी है और तुम खुश रहोगी, पर आज देखकर लगता है कि मुझे तुम्हें छोड़ना ही नहीं चाहिए था। मैं ही पागल था जो तुम्हें उस दिन छोड़कर अकेला वहाँ से आ गया और तुम्हारा हाथ किसी और के हाथ में देकर आ गया। मैं ही गधा था जो तुम्हारी खुशी के चक्कर में तुम्हें छोड़कर आ गया। तुमसे दूर आकर मुझे इस बात का एहसास हुआ और तुम नहीं जानती कि तुम्हारे बिना मैंने एक एक पल कैसे बिताया है। ये कहते कहते पुलकित का गला सूख जाता है और वो चहक के हाथ पर सर रखकर रोने लग जाता है और रोते रोते ही उसकी आंख लग जाती है और वहीं वो सो जाता है। सुबह दरवाजे की आहट से उसकी आंख खुलती है। दरवाजे पर नर्स होती है। पुलकित एकदम से झेप कर उठता है और अगले ही पल चहक को अपने सामने देखकर उसको एक सुकून मिलता है। नर्स उसके पास आकर कहती है, सर आपको बाहर जाना होगा। पुलकित नर्स को देखते हुए कहता है, नहीं मैं बाहर नहीं जाऊंगा। अब मैं 1 मिनट के लिए भी चहक को अकेला नहीं छोड़ना चाहता हूँ। पहले ये छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने। अब तो मैं उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। उसने अपनी हालत कैसी बना ली है। सर आप मेरी बात सुनो तो। नर्स लाचारी भरे शब्दों में कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना। पुलकित ने नर्स को गुस्से में देखते हुए कहा। तभी नर्स कहती है, सर आप समझ क्यों नहीं रहे हैं, आपको बाहर जाना होगा क्योंकि मुझे मैडम के। नर्स इससे पहले आगे बोल पाती। पुलकित ने कहा, क्यों जाना है बाहर, तुम्हें जो करना है मेरे सामने करो। तभी नर्स कहती है, सर आप समझे नहीं, मुझे मैडम के कपड़े चेंज करने हैं। अगले ही पल पुलकित बिना कुछ सोचे समझे कहता है, हाँ तो मेरे सामने कर सकती हो। इतना कहकर पुलकित को नर्स की बात समझ में आती है और वो एकदम से झेप कर सॉरी बोलकर रूम से बाहर चला जाता है। नर्स पुलकित को देखकर हंसने लग जाती है। बाहर आकर पुलकित फोन निकालता है तो देखता है कि उसकी माँ के इतने सारे मिस्ड कॉल्स। वो तुरंत कॉल बैक करता है। उसकी माँ फोन उठाती है, हेलो हेलो माँ, सब ठीक तो है ना। पुलकित थोड़ा परेशान होकर बोलता है क्योंकि वो घर से बहुत सारी मिस्ड कॉल आ गई थी ना, उसे देखकर वो परेशान हो जाता है। तभी उसकी माँ कहती है, कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ माँ, सब ठीक है ना, और जानू ठीक है। जानू, उसी की वजह से ही तो सब ठीक नहीं है। क्या हुआ माँ जानू को। पुलकित घबरा कर कहता है, अरे वो ठीक है पर मैं ठीक नहीं हूँ। जब तक तुम्हारी ये बेटी मेरे साथ है मैं परेशान ही होती रहूंगी। क्या हुआ माँ, पुलकित अपनी माँ से पूछता है। कुछ नहीं हुआ, पर मुझे आगे पक्का पता है कि कुछ ना कुछ होगा। वैसे जनाब, रात भर से आप कहाँ हैं? रात से कॉल कर रही हूँ तुम्हें, उठाया ही नहीं। माँ मैं किसी जरूरी काम में बिजी था और फोन साइलेंट पे था तो मुझे पता नहीं चला। पुलकित जवाब देता है, हाँ सही है, पर तुम्हारी बेटी से भी ज्यादा जरूरी काम हो सकता है क्या? लो बात करो, रात से परेशान कर रखा है, पापा से बात करनी है। ठीक है माँ, मेरी बात कराओ उससे। अगले पल पुलकित की माँ जानू को फोन देती है। हेलो पापा। जानू बहुत मासूमियत से बोलती है, हेलो जानू कैसे हो तुम? पापा जानू बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप रात से कहाँ हो? जानू को पापा चाहिए। पता है पापा, दादी ने जानू को रात में बहुत परेशान किया। आप जल्दी घर आ जाओ और उनको डांटना, वो बहुत गंदी है, हमेशा मुझे डांटती रहती है। आप जल्दी आ जाओगे ना पापा? जानू कहती है। जानू को बहुत याद आ रही होती है। जानू बहुत प्यार से बोलती है, ठीक है जानू, पापा जल्दी आएंगे। पक्का जानू प्रॉमिस? हाँ जानू प्रॉमिस। तभी रूम के अंदर से कुछ फेंकने की आवाज आती है। पुलकित जानू से बोलता है, जानू पापा को कुछ काम है, पापा आपसे बाद में बात करते हैं। जानू बोलती है, ठीक है पापा, बाय पापा। जानू लव्स पापा। वो बहुत प्यार से बोलती है, बाय बेटा, पापा लव्स जानू, अपना ध्यान रखा करो। ये कहकर पुलकित फोन काट देता है। तभी पुलकित भागता हुआ रूम के अंदर जाता है। अंदर जाकर देखता है कि चहक बेड से नीचे उतरकर एक साइड में खड़ी होती है और जोर जोर से चीख रही होती है, मेरे पास मत आना, और अपने आसपास वाले सामान को फेंक रही होती है। नर्स उसको पकड़ने की कोशिश कर रही होती है। पुलकित चहक की ओर बढ़ता है। तभी चहक चिल्लाकर कहती है, तुम्हें समझ में नहीं आया, मैंने कहा ना मेरे पास में मत आना वरना मैं। कहकर चहक बगल की ट्रे से कैंची उठा लेती है और कहती है, वरना मैं मार दूंगी खुद को, मेरे पास मत आना। पुलकित ये सुनकर घबरा जाता है और कहता है, चहक तुम पागल हो क्या, कैंची इधर दो मुझे। कहकर पुलकित चहक के पास आने के लिए कदम बढ़ाता है। तभी चहक कहती है, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, मेरे पास मत आओ। कहकर चहक पीछे आ जाती है। तभी पुलकित कहता है, तुम क्या पागल हो, क्या कर रही हो?
कहकर पुलकित फिर से चहक की ओर बढ़ने की कोशिश करता है। कौन हो तुम, मुझे पागल बोल रहे हो? सुना नहीं मैंने क्या कहा, मेरे पास मत आओ, चहक जोर से चिल्लाकर कहती है। तभी चहक कैंची को अपने हाथ में खोलकर अपने हाथ की नस पर लगा देती है। तभी पुलकित कहता है, चहक मैं पुलकित। कौन पुलकित? मेरे पास मत आओ, दूर रहो, नहीं तो मैं। जैसे ही चहक उस कैंची की धार को अपने हाथ पर मारने वाली होती है, तभी पुलकित चहक के हाथ पर अपना हाथ रख देता है और वो कैंची पुलकित के हाथ पर लग जाती है और पुलकित के हाथ से उसी पल खून निकलने लग जाता है। चहक जब उसके हाथ में खून देखती है तो जोर से चिल्लाकर बोलती है, खून खून। ये कहकर चहक बेहोश हो जाती है। जैसे ही वो नीचे गिरने वाली होती है, पुलकित उसको अपने हाथों में थाम लेता है और बोलता है, चहक चहक तुम्हें क्या हुआ? तभी पुलकित नर्स की ओर देखता है और कहता है, डॉक्टर को बुलाओ। नर्स तभी तेज कदमों से डॉक्टर को बुलाने रूम से बाहर चली जाती है। तभी पुलकित चहक को अपनी बाहों में उठाता है और उसको बेड पर लेटा देता है। उसके हाथ से कैंची निकालता है और उसको टेबल पर रख देता है। तभी डॉक्टर रूम के अंदर आता है और चहक को देखता है। वो चहक का हाथ पकड़कर उसकी नस चेक कर रहा होता है। फिर स्टेथोस्कोप से उसकी हार्ट बीट देखता है। फिर पुलकित की ओर डॉक्टर देखता है और कहता है, सर अब घबराओ मत, ये बिल्कुल ठीक है। इनको खून देखकर चक्कर आते हैं, बस उसी की वजह से ये बेहोश हो गई। ये सुनकर पुलकित को याद आया कि हाँ, ऐसा तो कॉलेज में भी हुआ था, जब चहक को खून देखकर चक्कर आ गए थे। तभी डॉक्टर देखता है और कहता है, इनको थोड़ी देर में होश आ जाएगा, डोंट वरी सर। सर मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? डॉक्टर पुलकित को देखकर बोलता है। हाँ पूछो, पुलकित कहता है। तभी डॉक्टर कहता है, सर मैंने आपको पहले भी यहाँ कितने ही क्रिमिनल के साथ में देखा है, पर आज से पहले कभी आपको इतना परेशान नहीं देखा, पर आज कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आ रहे हैं। क्या आप इसको जानते हैं? तभी पुलकित डॉक्टर को गुस्से में कहता है, माइंड योर लैंग्वेज, ये क्रिमिनल नहीं है और जब तक कुछ साबित न हो जाए तब तक आप किसी को क्रिमिनल नहीं बोल सकते। मेरी चहक कभी किसी का खून कर ही नहीं सकती। इसको मैं इससे भी ज्यादा जानता हूँ। जिस लड़की को खून को देख कर चक्कर आते हो, वो खून कभी कर सकती है क्या? आपको दिखता नहीं है? सॉरी सर, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। आपको बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। वैसे आप टेंशन मत लो, सब जल्दी से ठीक हो जाएगा। तभी पुलकित कहता है, तभी डॉक्टर रूम से बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद रूम में शंकर आता है और पुलकित को सलूट करता है। सर आप रात से सोए नहीं हैं, अब आपको घर जाना चाहिए। नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा, चहक को छोड़कर। वो इतने सालों बाद मुझे मिली है, मैं कैसे जा सकता हूँ? अब तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। वो ठीक नहीं है और जब तक वो ठीक नहीं हो जाती मैं उसका ध्यान रखूंगा, पुलकित बोलता है। सर आप ठीक रहेंगे तभी तो चहक ठीक हो पाएगी ना। आपको आराम की जरूरत है, तभी तो आप उसका ध्यान रख पाओगे। आपका आराम करना जरूरी है और वैसे भी आप जानते हैं जानू आपको देखे बिना रह नहीं सकती, इसलिए आपको घर जाना चाहिए। वैसे भी अगर आप घर नहीं जाओगे तो जानू की तबीयत खराब हो सकती है। आप जानते हैं ना पिछली बार क्या हुआ था, जानू कितने दिन बीमार रही थी। अगर आप उसको बीमार देखना चाहते हैं तो आप मत जाओ, शंकर पुलकित को गुस्से से कहता है। तभी शंकर कहता है, सर मैं बस आपको घर जाने के लिए बोल रहा हूँ, आप जाओ, मैं यहाँ हूँ और कुछ जरूरत होगी तो मैं आपको कॉल कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ, तुम बाहर जाओ, मैं आ रहा हूँ। बस इतना कहता है पुलकित। अब इस कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आपको सुनना होगा पॉकेट FM कल ठीक इसी समय। तब तक के लिए आप ख्याल रखिएगा अपना।